नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने पहली बार नेपाल से मदद मांगी है। चीन को बहुत बड़ी जरूरत हो चुकी है अब नेपाल की, और चीन चाहता है कि जिस प्रकार से हमने मदद की है नेपाल की, अब वो नेपाल हमारी भी मदद करे। जहां दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे ताइवान और अमेरिका और चाइना का ये मुद्दा उठा है, उसके बाद से यहाँ पे चीन बार बार कहीं न कहीं नेपाल से मदद की गुहार कर रहा है। अब ये किस प्रकार की मदद है और क्या नेपाल को ये मदद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हमें सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ताइवान कंट्रोवर्शियल एरिया रहा है बहुत दिनों से, या फिर ऐसे कहें कि बहुत सालों से। लेकिन इसी के बीच में एक ट्विस्ट आया कि यूनाइटेड स्टेट हाउस की स्पीकर और दिग्गज डेमोक्रेटिक राजनेता नैन्सी पेलोसी मंगलवार शाम को ताइवान पहुंची, और यहाँ पे ताइपे पहुंची, और अमेरिका से ताइवान तक 25 वर्ष में सबसे उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव हुआ है। चीन ने इस यात्रा को एक प्रमुख राजनीतिक उकसावे के तौर पर निंदा करते हुए कहा है कि लक्षित सैन्य अभियान को यहाँ पे काउंटर मोर्च के रूप में शुरू करेगा। यहाँ तक कि बीजिंग ने मंगलवार को तो ताइवान स्ट्रेट के मध्य में जो Su-35 सेनानियों को बल और 100 की हाथापाई की प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी हुई है, या फिर ऐसे कहें कि लड़ाई भी हुई है। कई ताइवानी यहाँ पे निर्यातकों, और गुरुवार को हम बात करें या फिर रविवार को हम बात करें तो ताइवान द्वीप के आसपास 6 क्षेत्रों में लाइव फायर अभ्यास आयोजित करने की घोषणा भी की गई। मैं आपको बता दूं कि श्रुति पेलोसी के आगमन पर उनके यहाँ पे प्रतिनिधित्व मंडल की ताइवान यात्रा या फिर ताइवान के जीवन लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। लेकिन ताइवान नेतृत्व के साथ हमारी चर्चा और हमारी साझेदारी के लिए समर्थन की पुष्टि भी करना जरूरी है। इसके साथ साथ स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने सहित हमारे साझे हित होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे चीन का कहना है। इसके साथ ही यहाँ पे चीन ने नेपाल से ताइवान की स्वतंत्रता पर विरोध करने के लिए कहा है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त रूप से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की चीन नियंत्रण देश की यात्रा के साथ यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में सुर्खियों में आ चुका है। वहीं पे नेपाल से कहा गया है कि अब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं न कहीं आप ये मुद्दा उठाइए और ताइवान की स्वतंत्रता के लिए लड़िए। और अगर बात करें दोस्तों तो चीन यहाँ पे सिद्धांत के तौर पर चल रहा है, और नेपाल की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की यहाँ पे बहुत सराहना करते हुए ताइवान की स्वतंत्रता पर दृढ़ता से विरोध करने को कहता है। यहीं पे चीन नेपाल संबंधों की राजनीतिक नींव भी अच्छी बताई जा रही है, और चीन को ऐसी आशा है कि कहीं न कहीं नेपाल उसकी मदद कर सकता है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेपाल की सरकार और उनके लोग एक चीनी सिद्धांत का पालन करेंगे, और इसी के साथ साथ चीन की वैध और न्याय संगत स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, और उनके समर्थन में वो आने वाले हैं। और यहाँ पे एक दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीन के साथ नेपाल मिलकर काम करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेपाल किसके पास जाने वाला है या फिर नेपाल किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल की हमेशा से यही सोच रही है कि किसी भी तरह के युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पे चीन नेपाल के पास में स्थित है, और नेपाल है वो लैंडलॉक कंट्री होने के नाते चीन के पास जा सकता है, क्योंकि चीन से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी है, और उन्हें कोई भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो उनकी लागत भी कम हो जाती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए दोस्तों तो नेपाल की मदद करने के लिए इतनी दूर से कई बार यहाँ पे कोशिश कर चुका है अमेरिका, और उसने यहाँ पे 1-2 पॉलिसीज भी चला दी हैं, जिसकी बदौलत हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेपाल अमेरिका की तरफ भी जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल की जो स्टेटमेंट है वो अगर सुने जाएं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि नेपाल किसी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल ने पहले ही कहा था एक बार कि हमारे लिए सभी देश समान हैं, और सभी देशों के लिए हम यहाँ पे मैत्रीपूर्ण रूप से चलने की कोशिश करते हैं, और सभी के साथ हम
कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते, जो कि मुद्दा उठाता है यहाँ पे भारत और चीन के बिटवीन नेपाल किसके पास जाएगा तब। और वहां पे भी नेपाल ने अपनी यहाँ पे जो अंगुली है वो निकाल ली थी सीधी करके और किसी के पक्ष में अपनी अंगुली नहीं रखी। तो ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है कि अब क्या नेपाल ताइवान के लिए चीन के फेवर में जाएगा या फिर नेपाल अमेरिका के फेवर में जाएगा। अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।